दुर्योधन की जांघ टूटने पर बलराम जी क्यों क्रोधित हुए? एक विश्लेषण 1000 शब्दों में। महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य के बीच की एक गहन लड़ाई थी। इस युद्ध में कई पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिनमें से एक थे बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और गदा युद्ध के महान आचार्य। दुर्योधन की मृत्यु के समय बलराम जी की अनुपस्थिति और फिर उनकी वापसी पर हुआ उनका क्रोध, ये प्रसंग महाभारत के अंत की ओर एक निर्णायक मोड़ है। इस लेख में हम विस्तारपूर्वक समझेंगे कि दुर्योधन की जान टूटने पर बलराम जी इतने क्रोधित क्यों हुए। इसका उत्तर केवल भावनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि नीति, धर्म, गुरु शिष्य परंपरा और युद्ध के नियमों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। 1. बलराम जी का गदा युद्ध में पारंगत होना। बलराम जी गदा युद्ध के सर्वोच्च आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने अपने भाई श्री कृष्ण को भी गदा युद्ध सिखाया था और उनके प्रमुख शिष्यों में भीम और दुर्योधन दोनों शामिल थे। गदा युद्ध में शरीर के विशेष भागों पर प्रहार के नियम होते हैं, जैसे सिर, जांघ और पेट पर वार करना वर्जित होता है, क्योंकि ये कमजोर और घातक अंग होते हैं। ये नियम एक प्रकार से नैतिक युद्ध की मर्यादाओं का पालन करवाते हैं। 2. युद्ध के अंतिम चरण, दुर्योधन की चुनौती। महाभारत युद्ध के 18वें दिन लगभग सभी कौरव वीर मारे जा चुके थे। केवल दुर्योधन ही शेष था, जो युद्ध भूमि छोड़कर द्वैपायन सरोवर में छिप गया था। जब पांडवों ने उसे बाहर आने को कहा तो दुर्योधन ने गदा युद्ध की चुनौती दी। वह जानता था कि गदा युद्ध में उसका मुकाबला केवल भीम ही कर सकता है। बलराम जी उस समय द्वारका चले गए थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध में भाग न लेने का निर्णय लिया था, न कौरवों के पक्ष में न पांडवों के। वे धर्म, संयम और तटस्थता के प्रतीक थे। लेकिन जैसे ही उन्हें भीम और दुर्योधन के युद्ध का समाचार मिला, वे लौट आए। 3. भीम द्वारा नियमों का उल्लंघन। जब गदा युद्ध शुरू हुआ, दोनों योद्धा भीम और दुर्योधन अपने अपने कौशल में समान थे। युद्ध काफी देर तक चलता रहा, लेकिन कोई निर्णायक मोड़ नहीं आया। श्री कृष्ण, जो कि युद्ध भूमि पर पांडवों के सारथी और मार्गदर्शक थे, ने भीम को इशारे में याद दिलाया। द्रौपदी की वह प्रतिज्ञा याद है, जब दुर्योधन ने सभा में अपनी जांघ पर हाथ मारकर उसे अपमानित किया था। तभी भीम ने नियम तोड़ते हुए गदा से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर दिया। यह आचार संहिता का घोर उल्लंघन था। गदा युद्ध में जांघ पर वार करना निषिद्ध था। दुर्योधन गिर पड़ा, उसकी जांघ टूट गई और वही उसकी मृत्यु का कारण बनी। 4. बलराम जी का आगमन और क्रोध। बलराम जी युद्ध समाप्ति के पश्चात पहुंचे। उन्होंने देखा कि दुर्योधन, जो उनका प्रिय शिष्य था, नियमों के विरुद्ध पराजित किया गया। वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, यह कैसा न्याय है? गदा युद्ध के नियमों का खुला उल्लंघन हुआ है। भीम ने अधर्म किया है। बलराम जी की दृष्टि में धर्म और नीति सर्वोपरि थे। भले ही दुर्योधन अहंकारी और अधर्मी रहा हो, युद्ध भूमि में वह एक योद्धा के रूप में लड़ रहा था और उसके साथ न्याय होना चाहिए था। उन्होंने गदा उठाकर भीम पर वार करने की तैयारी कर ली, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया। 5. बलराम जी का दृष्टिकोण, नियमों से ऊपर कोई नहीं। बलराम जी ने कभी पक्षपात नहीं किया। वे कृष्ण से भी असहमत हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि श्री कृष्ण ने भीम को नियम तोड़ने के लिए प्रेरित किया। बलराम का मानना था कि यदि धर्म की रक्षा करनी है, तो नियमों की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। उनके लिए शिष्य चाहे कैसा भी हो, यदि उसने युद्ध के नियमों का पालन किया है, तो उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बलराम जी का ये रुख हमें ये भी सिखाता है कि वे कर्तव्यनिष्ठ और निष्पक्ष व्यक्ति थे। उन्होंने पांडवों की विजय को अधर्म पर आधारित माना, विशेषतः उस घटना के कारण। 6. श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, न्याय के लिए कभी कभी नीति टेढ़ी करनी पड़ती है। श्री कृष्ण ने बलराम जी को ये कहकर शांत किया कि दुर्योधन ने जीवन भर केवल अधर्म किया। उसने द्रौपदी का अपमान किया, पांडवों को जुए में हराया, लक्षाग्रह रचाया और अनेक बार पांडवों की हत्या की साजिशें की। अभिमन्यु का वध छल से हुआ। यदि उसका अंत नियम तोड़कर हुआ, तो वह दुर्योधन के पापों का फल है। यहाँ दो दृष्टिकोण स्पष्ट होते हैं। बलराम, नियम सर्वोपरि है। श्री कृष्ण, न्याय सर्वोपरि है, नियम उसके अधीन है। 7. बलराम का त्याग और तटस्थता। बलराम इस घटना से इतने व्यथित हुए कि वे फिर से द्वारका लौट गए। उन्होंने